इस वर्ष 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है। हनुमान जी के जन्म अवसर पर आप अपने मंदिर को गुब्बारों और फूल मालाओं से सजाइए। हनुमान जयंती हिंदू धर्म में भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से उनके भक्तों के लिए अत्यंत पावक होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजन, व्रत और पाठ करने से बुद्धि और भय से मुक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं कि हम किस प्रकार से सरल विधि अपनाकर हनुमान जी की पूजा उपासना करें, ताकि हनुमान जी की पूरी कृपा हमें प्राप्त हो सके और उनकी कृपा से हमें बल बुद्धि की प्राप्ति हो सके। पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके पीला या कोई लाल रंग का आसन बिछाएंगे। इसमें यदि आपके पास छोटे कोई आसन है तो उसमें भी आप लाल रंग का आसन हनुमान जी के लिए और गणेश जी के लिए बिछाएंगे। यदि आसन नहीं है तो आप केवल उस पर अक्षत लगाकर भी मूर्तियां रख सकते हैं। अब हम हनुमान जी की तस्वीर रखेंगे और उसमें राम नाम का दुशाला उन्हें पहनाएंगे। इस तरह से हम हनुमान जी की तस्वीर या कोई मूर्ति हो तो उसमें ऐसे राम नाम का, अगर आपके पास रखा है तो राम नाम का दुशाला पहनाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी तभी खुश होते हैं जब उनके साथ राम का नाम लिया जाए। अब हम इस आसन में गणेश जी को बैठाएंगे, क्योंकि गणेश जी की सबसे पहले किसी भी पूजा में गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। अब हम कलश स्थापना के लिए आसन बिछाएंगे। उसमें कलश स्थापना के लिए एक कलश लेंगे, उसमें आम के पत्ते डालेंगे और उसमें एक सिक्का, लौंग, सुपारी, इलायची उसमें डालेंगे और इस तरह से नारियल को रखकर कलश की स्थापना कर देंगे। रोली से स्वास्तिक बनाएंगे और उसमें अक्षत लगाएंगे। इस तरह से हमारा कलश स्थापित हो गया। किसी भी पूजा के लिए अगर विशेष पूजा की जा रही है, जैसे हनुमान जयंती पर हम पूजा जा रहे हैं, तो कलश जरूर स्थापित करें। कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। मेरे पास छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति थी, उसको भी मैं यहाँ स्थापित करूंगी और हनुमान जी के साथ रामचंद्र जी की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित करेंगे। माँ दुर्गा की मूर्ति भी हम साथ में रखेंगे। हनुमान जी को लाल रंग अधिक प्रिय है, इसलिए हम उन्हें और गुड़हल के फूलों से उनका श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी पर तिलक करेंगे, उन्हें अक्षत लगाएंगे। उसके पश्चात हम कलश पर तिलक करेंगे और उस पर अक्षत लगाएंगे। भगवान राम पर तिलक करेंगे और अक्षत लगाएंगे। माँ देवी का तिलक करेंगे, उनको अक्षत लगाएंगे। अब हमने हनुमान जी के लिए विशेष तिलक यानी सिंदूर और चमेली का तेल का तिलक बनाया है, जो हम हनुमान जी को तिलक करेंगे। इससे ये हनुमान जी को अति प्रिय है। इसका तिलक हम हनुमान जी को करेंगे। सभी तरह से भगवान का फूलों से श्रृंगार करने के बाद हम उन्हें वस्त्र के रूप में जनेऊ अर्पण करेंगे। कहते हैं कि तुलसी की माला को हनुमान जी पर अर्पित करें राम नाम लिख के, तो हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैंने भी रामा तुलसी मेरे पास थी, इसके बड़े बड़े पत्ते हैं, उसमें राम का नाम लिखकर ये तुलसी की माला तैयार करी है। आप यदि मंदिर जाएं तो इसको मंदिर में हनुमान जी पर चढ़ाएं। यदि आप वहां मंदिर नहीं जा पाए तो आप घर में अपने हनुमान जी की तस्वीर में इस माला को चढ़ा दें। पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे। इसमें सब चीजें शुद्ध हो जाएंगी। हनुमान जी के लिए पान तैयार करेंगे। इसमें हम इलायची, सुपारी, लौंग, सौंफ और मिश्री का उनको पान बनाकर हनुमान जी को अर्पित करेंगे। उन्हें नारियल भेंट करेंगे और उन्हें
गुड़ चना यदि आपके पास है तो गुड़ चना, लड्डू और केले का फल, इसके अलावा भी कोई आपके पास मिठाई है तो वो हम हनुमान जी को भोग लगाएंगे। हम हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि समय हो तो सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे। अंत में हम भगवान की आरती करेंगे हनुमान जी की। हनुमान जी के लिए धूप जलाएंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे लास्ट में। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इस प्रकार से हनुमान जी की पूरी आरती आप करें और उसके बाद हनुमान जी की पूजा तब तक समाप्त नहीं होती जब तक हम राम जी का नाम ना लें। हम अब उसके बाद रामचंद्र जी की आरती करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम। इस तरह से रामचंद्र जी की आरती पूरी करेंगे। इसके बाद हनुमान जी तभी खुश होते हैं जब हम रामचंद्र जी का नाम अधिक लेते हैं। इसके बाद आपके पास समय हो तो आप राम का नाम लें, राम राम करके आप 108 बार राम का नाम लेकर इस पूजा को समाप्त करें। जय हनुमान। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे दोस्तों में शेयर अवश्य करें, उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।